किसान साथियों नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। किसान साथियों, आप अच्छे होंगे, ठीक होंगे, भगवान से कामना करते हैं, दुआ करते हैं आप जहां भी रहें स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, आपके काम में दिन दुगनी रात चुगनी उन्नति हो, परम पिता परमेश्वर से हमारी कामना है। किसान साथियों, मैं अमित महला, तहसील लोहारू, डिस्ट्रिक्ट भिवानी, हरियाणा का स्थायी निवासी हूं और आज दिनांक 9 जून 2023 है। और जैसा कि आपको विदित है, जानकारी है कि हर समय किसी नए विषय को लेके हम आप लोगों के बीच में हाजिर होते हैं ताकि आपको कोई भविष्य में कोई समस्या ना आए, कोई दिक्कत ना आए, जैविक खेती में किसी तरह से किसी भी प्रकार से आपको कोई समस्या का सामना ना करना पड़े। वो पूरी कोशिश, पूरा प्रयास हम हमारी तरफ से करने की कोशिश करते हैं। किसान साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले फिर मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जिन किसान साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया लेकिन बेल आइकन घंटी को दबा के ऑल पर क्लिक नहीं किया है, वो अवश्य कर लें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त हो जाए। जो लाइव प्रोग्राम होता है उसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी प्राप्त हो जाए। आज हम जो बात करने जा रहे हैं, इसके 2 पार्ट हम पहले बना चुके हैं। आज जो बात करेंगे भिंडी के ऊपर आने वाले मुख्य रूप से रोग, भिंडी की क्रॉप्स, हमने भिंडी की लगाने का तरीका, विधि, बीज उपचारित, कितने समय के बाद लगाना, उसके बाद माइक्रोन्यूट्रेन इत्यादि का कितने समय कितने % के हिसाब से छिड़काव करना, इन सभी पर हमारी बातचीत ऑलरेडी हो चुकी है। और जिन किसान साथियों ने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं उन दोनों वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां जाके आप देख सकते हैं। आज बात करेंगे भिंडी पर आने वाले मुख्य रूप से रोग और उनका निवारण हम कैसे करें। एक तो आदर गलन, जो गलन की समस्या आ जाती है, ये 2 तरीके से आता है। ये दिक्कत 2 तरीके से आती है। एक तो बीज जमीन से निकलने से पहले ही खत्म हो जाता है। दूसरा, बीज निकल आता है लेकिन उसका तना जमीन के नजदीक से काला पड़ने के बाद वो वहां से खत्म हो जाता है। तो इस चीज के बारे में तो मैंने आपको बताया भी था कि नीम की खली आप बुआई करने से पहले पूरे खेत में 15 से 16 किलो प्रति एकड़ आप पाउडर बना के डाल दें, तो उससे ये समस्या आपकी खत्म हो जाएगी। और ये मुख्य रूप से समस्या कहां पैदा होती है? जहां पर आर्द्रता अधिक होती है, नमी की मात्रा अधिक होती है, वहां पर यह दिक्कत हमें परेशान करती है। सबसे पहला रोग है आर्द्र गलन। फिर अगला है तना गलन की समस्या। तना गलन की समस्या मुख्य रूप से कहां होती है? जहां पर पानी का बहराव होता है, पानी का निकास हम सही समय पर नहीं कर पाते हैं और सिंचाई ज्यादा मात्रा में हम कर देते हैं। उस हालात में क्या होता है कि पत्ते पीले पड़ जाते हैं। पत्ते पीले पड़ने के बाद उसका कॉर्नर जो है पूरे धब्बे, सफेद धब्बे भी नजर आपको आने लगते हैं और पौधे की बढ़वार जो है वो वहीं की वहीं रुक जाती है। उसकी वजह से एक तो उसके अंदर कैल्शियम की डेफिशिएंसी आ जाती है, ज्यादा पानी देने की वजह से क्रॉप्स के अंदर कैल्शियम की डेफिशिएंसी अवश्य आती है। और उसके साथ साथ जो नमी ज्यादा होने की वजह से तना गलन, जो पूरा तना जो है वो सूखने लगता है, गलने लगता है, जैसे कि उसमें इतनी भयंकर दुर्गंध भी आती है, उस तने को हम मुंह के पास लेके सूंघ भी नहीं सकते, यानी सड़न जैसी बदबू उसके अंदर आती है। वो तला गलन की समस्या मुख्य रूप से ज्यादा नमी की वजह से ही सबसे पहले होती है। अब तीसरी बीमारी, एक रोग जो हमारे बीच में काफी बार हमने उसके बारे में चर्चाएं भी की थी, मीलीबग के बारे में। मीलीबग जो मुख्य रूप से होता है वो कॉटन में, गुलाब की खेती में, गेंदे की खेती में, भिंडी की खेती में सबसे ज्यादा मीलीबग का प्रकोप वहां होता है। और मीलीबग एक ऐसी समस्या है जिस अगर वो फैल गई पूरे क्रॉप्स में तो वो पूरी फसल को बर्बाद कर देगी। अगर आप जब भी अपनी फसल को संभालते हैं या देखते हैं तो आपको ध्यान देना चाहिए कि मीलीबग कहीं आपको नजर ना आ रही हो। मीलीबग कैसा होता है कि वो कोमल तना जो होता है, भिंडी का कोमल तना जो होता है, वहां सफेद पाउडर या सफेद मोम जैसा आपको दिखाई देगा और वहां पर बहुत अधिक मात्रा में चींटियां आपको नजर आएंगी।
एक तो वो रोग उन चींटियों के माध्यम से फैलता है, क्योंकि वो चींटियां वहां से उसको खाती हैं, ले जाती हैं, दूसरे पौधे पर गई, वहां दूसरे पौधे को लग गए। तो उसका एक तो पहला समाधान तो यह है कि जो एक दो पौधे नजर आए तो उन पौधों को निकाल के और जमीन में दबा देना चाहिए। दूसरा तरीका यह है कि कनेर के पत्तों का कीटनाशक और अनेंसर दोनों का मिला के छिड़काव आपको करवा देना चाहिए। 2 छिड़काव करवाने, 2 छिड़काव में ये मिलीबग की जो समस्या आपके सामने आती है ये बिल्कुल खत्म हो जाएगी। अगला जो रोग हमारे सामने आता है, जिसको हम मुख्य रूप से छाछिया रोग भी कहते हैं, और इसको दूसरा इसको पाउडरी मिड्यूल रोग के नाम से जाना जाता है। तो इस रोग की समस्या कहाँ होती है? इसके जैसे पत्तियों के तने होते हैं, तने पर सफेद चूर्णी के लिए धब्बे मिलते हैं, सफेद चूर्णी जैसे धब्बे धब्बे आपको दिखाई दे। ज्यादातर प्रभावित पौधे जो हैं उनकी पत्तियां ज्यादा जो प्रभावित हो जाते हैं पौधे, उनकी पत्तियां गिरने स्टार्ट हो जाती हैं। ये रोग भी ज्यादा यानी नमी की अधिकता में ही दिखाई देता है। इस रोग से बचाव के लिए आपको क्या करना चाहिए? या तो नीम की निमोली का कीटनाशक आप ले सकते हैं, या फिर आप नीम की निमोली नहीं है तो नीम तेल का उपयोग आप कर सकते हैं। अनेंसर, वेस्ट डिकम्पोजर और नीम का ऑयल मिला के आप उसका छिड़काव भिंडी में करवा दीजिए। इससे पाउडरी रोग जो भी है इस समस्या से आपका छुटकारा मिल जाएगा। अब अगला जो रोग है सफेद मक्खी का। सफेद मक्खी जो होती है, सफेद मक्खी खुद भी नुकसान करती है, पत्तों का रस चूसती है, और उसके साथ साथ एक रोग को और भी पनपने देती है। सबसे पहले सफेद मक्खी का क्रियाकलाप आपने अच्छी तरह जानते हैं। जो किसान साथी काफी दिन से फार्मिंग कर रहे हैं, काफी दिन से उसको क्या नाम है एग्रीकल्चर के प्रति जुड़े हुए हैं और काफी अनुभव है उनका, तो वो इस सफेद मक्खी का प्रजनन कैसे 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 बढ़ता चला जाता है, वो सारी इन चीजों के बारे में जानकारियां उनको होती हैं। तो सफेद मक्खी जो होती है वो सबसे ज्यादा नुकसान तो एक कॉटन में करती है, कपास के अंदर बहुत ज्यादा प्रकोप होता है इसका, और दूसरा भिंडी के अंदर भी इसका बहुत ज्यादा प्रकोप होता है। और ये जब सफेद मक्खी जब आ जाती है तो ये पीला सीरा मोजक रोग होता है, कोई पीला सीरा मोजक रोग, ये इस रोग को पनपने देती है। इस रोग का जो आगमन होता है वो सफेद मक्खी की बदौलत होता है। और इससे क्या होता है कि पत्तियां यानी प्याले नुमा, जैसे प्याला होता है हमारा, उसके नुमा हो जाती हैं, और इसके जो फल लगते हैं वो छोटे छोटे फल लगते हैं, और ये कहें कॉर्नर जो है काफी नीचे की पत्तियां है सूख के गिर जाती हैं, पौधा भी सूख जाता है। ये समस्याओं हमारे सामने आती हैं। तो ये सफेद मक्खी की वजह से रोग फैलता है, और इस रोग के निदान के लिए नीम ऑयल, नीम की निमोली का कीटनाशक या 10 पर्णियरक अगर आपने बना रखा हो, उसको पौधे को नीचे से लेकर ऊपर तक पूरा नहलाना है। यानी जहां पर 100 लीटर पानी लगना है, ये रोग पत्ते के नीचे आपको मिलेंगे बिल्कुल, और छोटे छोटे कीट आपको नजर आएंगे। तो पत्ते के नीचे फुहारे को ऐसे करके पत्ते के नीचे फुहारे को घुमाते जाइए, यानी नीचे ऊपर ऊपर नीचे, इस तरह से अगर आप करेंगे तो ये रोग पर आप निदान पा सकेंगे। तो ये समस्या भी बहुत ज्यादा आती है, और इस समस्या से फल भी छोटा लगता है और फल ना के बराबर लगता है। अब अगला जो रोग, मुख्य रोग जो है तना गलन, नहीं सॉरी, तना छेदक और फल छेदक और फूल छेदक। जब भिंडी का कोमल टाइम होता है उस समय वो इल्ली तने में लगती है, और तने में मान लीजिए किसी कारणवश मित्र कीट की हमारे पास अधिकता है हमारी फसल में, तो वो नहीं लग पाती, तब फूल आता है तो फूल के अंदर वो लग जाती है। उस वजह से क्या होता है, वो फूल गिरने स्टार्ट हो जाते हैं। तीसरा, फूल तक भी वो नहीं पहुंच पाती, तो जब भिंडी लगती है, कोमल छोटी भिंडी के अंदर पूरा उनका अंदर का जो गुद्दा होता है वो खाने का काम इल्ली करती है, और उससे पूरी फसल चौपट हो जाती है। उसके लिए आप जैविक में क्या करें, ये सबसे महत्वपूर्ण रोग है। क्योंकि जैसे पहले हमने आपको आदर गलन बताया, बीज नीचे खत्म होना, ऊपर उगने के बाद खत्म होना, ये तो नॉर्मल उपचार है, नीम की खली इत्यादि से इसका उपचार हम आसानी से कर लेंगे, और लगातार कंटिन्यू 10 दिन 15 दिन के अंतराल से छिड़काव करेंगे तो उससे इन रोगों से बचा जा सकता है।
इस इल्ली का प्रकोप इतना जबरदस्त होता है कि पूरी फसल 80% तक फसल को बर्बाद कर सकती है। इसके वजह से भिंडी ऐसे हो जाती है, ऐसे गुठनुमा, यानी टेढ़ी हो जाती है, टेढ़ा मेढ़ा फल नजर आता है, तो बाजार में उसका भाव नहीं मिलता है। तो इस रोग से निजात के लिए आपको क्या करना है, इस बात को ध्यान से सुनिए। आपको कनेर के पत्तों का कीटनाशक, नीम की निमोली का कीटनाशक, अगर नीम की निमोली का कीटनाशक नहीं है तो नीम ऑयल 3000 ppm में, नीम ऑयल 3000 ppm में आपको लेना है। और उसके साथ में हनेंसर, उसके साथ में हनेंसर 15 लीटर का स्प्रे का पंप जो है उसके अंदर हनेंसर 100% आपको लेना है। और उसके अंदर कनेर के पत्तों का कीटनाशक इल्ली आने पर 2 लीटर आपको लेना है। नीम ऑयल अगर है तो 80 ml लेना है। अगर नीम की निमोली का कीटनाशक है तो 1 लीटर लेना है। और उसके साथ में 5 ग्राम ओनली हींग का छोटा सा टुकड़ा पहले घोल के वो भी उसके अंदर डाल देना है और उसको पूरा छिड़काव करवा देना है। छिड़काव करवाने के बाद आप देखेंगे कि वो सारी इल्लियां निकल कर बाहर आ जाएंगी। और उनको एक सबसे आसान तरीका ये भी है कि जैविक में हम किसी कीट को मारते तो है नहीं, वो बाहर निकलती हैं। तो आप जो जैसे बाजरे के दाने हैं, बाजरा जो होता है सभी जानते हैं, मोस्टली मिल भी जाता है, हर घर में मिलता है। तो ऐसी अगर इल्ली का प्रकोप होता है तो वहां पर बाजरे के दाने का बुरकाव भी आपको कर देना चाहिए। तो उससे क्या होगी, वो इल्लियां नीचे पड़ेंगी तो वहां चिड़िया जो भी कि हमारे मित्र पक्षी जो हैं वो आएंगे और उनको खा जाएंगे। इस तरह से हम फसल को बचाने में कामयाब होते हैं। तो ये साथियों मुख्य रूप से रोग होते हैं भिंडी के अंदर। वह छोटे मोटे रोगों के बारे में कोई ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं। और वैसे अगर देखा जाए तो आप जब भी कोई क्रॉप्स लगाते हो या कोई फसल लगाते हो तो रोग आने का इंतजार ना करें। हर 10 दिन 15 दिन के अंतराल से छिड़काव आपको करते रहना चाहिए। कभी कनेर का कर दिया, कभी आपने नीम की निमोले का कर दिया, कभी अनेंसर का कर दिया, कभी किसी का कर दिया। उसके साथ मिला के लगातार कंटिन्यू छिड़काव आपको करवाते रहना है। उससे आपकी क्रॉप्स में बिल्कुल किसी भी तरह का रोग नहीं आएगा। अगर शुरुआती समय से आप उसका इलाज कर लेते हैं अनेंसर से या वेस्ट डिकम्पोजर से या गोंद कतीरा से बीज उपचारित करके अगर आप लगाते हैं तो नीचे की 2-3 जो ऊपर के मैंने समस्याएं आपको बताई वो वैसे ही खत्म हो जाएंगी। और पानी उतना ही लगाएं जितनी आवश्यकता हो, फसल में जितनी आवश्यकता हो उतना ही पानी आपको लगाना है। और क्योंकि भिंडी के अंदर जो सबसे ज्यादा रोग आते हैं वो बरसाती सीजन में आते हैं। एक तो पौधे को खुला आप रखिए, यानी उनमें स्पेस होना सबसे जरूरी है ताकि हवा का आदान प्रदान होता रहे और बहुत अच्छी क्रॉप्स आप भिंडी की ले पाएंगे। और बहुत अगर फल की साइज अच्छी होगी, सुंदर होगी, उसमें कच्चापन अगर सही होगा, काफी आपने देखा होगा काफी भिंडियां जो होती है वो छोटी भिंडियां भी बिल्कुल टाइट होती है। उसका रीजन क्या होता है, माइक्रोन्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी होती है, उस वजह से वो समस्या हमारे सामने आती है। तो उस समस्याओं से बचने के लिए आपके पास माइक्रोन्यूट्रिएंट के तौर पर हमने पावरफुल कीटनाशक के बारे में आपको कई बार बताया है, तो उसका आप ध्यान करें और ये चीजें आप डालें। तो 2-3 कीटनाशक आपको बनाने हैं। नीम की निमोली का बना सकते हैं, नीम ऑयल ले सकते हैं और हमारा कनेर जो है वो अवश्य आपको लेना है। ये 3-4 कीटनाशक आप तैयार रखिए और उससे आपको बेहतरीन बेनिफिट मिलेगा। कोई भी कीट आपको नजर नहीं आएगा, फसल हष्टपुष्ट होगी। स्टार्टिंग में उसमें कंपोस्टिंग खाद इत्यादि, वेस्ट डिकम्पोजर, पत्थरों का घोल इत्यादि आप दोगे। अगर पौधा हेल्दी होगा तो रोग वैसे भी नहीं आएंगे। और रासायनिक से बचने का प्रयास करें। शुरुआती समय में रोग जब आता है तो उस समय हम रासायनिक डाल देते हैं, उससे हमारे मित्र कीटों को भी नुकसान होता है, तो उनको बचाना भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। और मित्र कीटों की अगर अधिकता हमारी क्रॉप्स में रहेगी तो उससे बेनिफिट हमें क्या होगा कि हम जो शत्रु कीट हैं उनको वो पहचान के उनको खत्म करने का काम भी वो करेंगे। तो वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आपसे विदा लेता हूं। जिन किसान साथियों ने इस वीडियो से संबंधित कोई समस्या हो या वेस्ट डिकम्पोजर, अनेंसर, किसी भी अन्य उत्पाद की आवश्यकता हो तो वीडियो पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अवश्य संपर्क कर सकते हैं। और मैं किसानों से पुनः निवेदन करूंगा कि जिन किसान साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटे को दबाएं और ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।